हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। और कल हम लोग ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज उस पर हम बेसिस सवाल करेंगे। आप लोगों के जो एनसीईआरटी में है उसके कुछ एग्जाम्पल्स को पिक करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करना है। जैसे देखिए, हमने आपको कल बताया था क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में देखिए समकोण त्रिभुज का माप लिया जाता है। मतलब कि जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं वो किस त्रिभुज से रिलेटेड होता है, तो समकोण त्रिभुज से। हमने कल आपको एक ट्रिक बताया था, लाल, याद है, और बटा में कब का, आप लोगों को याद होना चाहिए। हमने क्या बताया था, लाल और कब का, यानी कि पहला वाला लाल देखिए L/K, यानी कि L क्या होता है, लंब। कल हम लोग ने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को कि L हमने क्या बताया था, लंब होता है, बताइए। और K क्या होता है, कोण होता है, ठीक। और A आधार होता है, ठीक है। A क्या होता है, आधार होता है। उसी प्रकार हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि साइन थीटा, क्या, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लाल कब का। देखिए क्या आया है, लाल कब का, यानी कि L/K, क्या है, L/K। L किसको बोलते हैं, लंब को, यानी कि लंब, और बटा में क्या हो जाएगा, कोण। हमने ये सब कल पढ़ लिया। दूसरी बात हम लोगों ने और दूसरा क्या पढ़ा था, कॉस थीटा। क्या पढ़ा था हमने, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर पिक करना है, यानी कि दूसरा नंबर के में क्या है, आधार, और बटा में क्या है, कोण। ए मतलब आधार, ए मतलब क्या होगा, आधार, और के मतलब कोण, के मतलब क्या होगा, कोण। किसी को समस्या, हम लोग ने ये सब बेसिक चीजें जो है कल हमने पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं देखा जाके वो कल का वीडियो देख ले, यहाँ पे आई बटन पे आप लोग को शो हो रहा, देख लीजिए। अगला हम लोग क्या पढ़े थे, टैन थीटा, क्या चीज, टैन थीटा, यानी कि देखिए पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, अगला क्या है हमारा, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, एल मतलब लंब, और ए मतलब क्या होता है, आधार, यानी कि टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा में आधार। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। देखिए हमने ये सब कल चीजें पढ़ ली थी। हमने आपको कल क्या बताया था कि जस्ट साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। और टैन का क्या होता है, कॉट थीटा। सर बोलिएगा उल्टा मतलब क्या, कल हमने बताया था आपको कि उल्टा मतलब क्या, अगर ये लंब बटा कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या हो जाइएगा, ये कर्ण बटा में लंब, ठीक है। उसी प्रकार जब cos थीटा आधार बटा कर्ण है और सेक थीटा cos थीटा का क्या है, उल्टा है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाए, कर्ण बटा में आधार, यानी कि यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, कर्ण और बटा में आधार। किसी को कोई समस्या नहीं है। अगला देखिए कॉट थीटा, यानी कि टैन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा में आधार। टैन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि कॉट थीटा क्या है, टैन थीटा का उल्टा। कॉट थीटा क्या है, टैन थीटा का उल्टा है, यानी कि जब टैन थीटा लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। क्या होगा, आधार बटा में लंब। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इतना हम लोगों ने कल बेसिक चीजें जान ली, ठीक है। और हमने कल क्या जाना था कि एक प्रमेय होता है, कौन सा प्रमेय होता है, पाइथागोरस
प्रमेय। कौन सा होता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हम लोग ने कल क्या पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर, किसके? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हम लोगों ने कल ये सब बातें पढ़ ली थी। हम बता दिए थे कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो जाके प्रीवियस लेक्चर हमारा देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। आज क्या करेंगे कि इससे पे बेसिस कुछ सवाल करेंगे, कुछ आपके एग्जाम्पल्स लेकर हम आए हैं और इस पे बेसिस आपका सवाल कराएंगे, आखिर क्या क्या सवाल बन सकता है इस पे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है, आप लोग यहाँ पे शो हो रहा होगा। पहला सवाल कि tan a का मान, किसका? tan a का मान 4/3 दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। कि tan a का मान कितना दिया हुआ है? 4/3। तो बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या सवाल कर रहा है? कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कल हमने ऐसा आपको सवाल बताया था, आज फिर से बता देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि tan a क्या है? tan a का मान दिया हुआ है 4/3 और बोल क्या रहा है कि इसके अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए उनका मान निकाल। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि tan का मान क्या होता है? लंब बटा में आधार। क्या बताया था? लंब बटा में आधार। तो देखिए 4 क्या हो गया आपका? लंब हो गया, बताइए, और 3 क्या हो गया आपका? आधार हो गया। 3 क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, यानी कि लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P और आधार का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि B। किसी को कोई दिक्कत? यानी कि देखिए P हमारा दिया हुआ है, B दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। अभी फिगर क्या कह रहा है तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज, क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। नामकरण क्या कर दिया हमने इसका? A, B और C। ये देखिए आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है आपका? 90 डिग्री। और बोल रहा है A, कौन सा एंगल लिया गया है? A, यानी कि इस एंगल के सापेक्ष हम लोगों को निकालना है। इस एंगल के सापेक्ष हम लोगों के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, हमने कल क्या बताया था कि जो कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? P। कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है? P। और देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? H। बताइए जब P आ गया, H आ गया, तो तीसरा बचा क्या? हमारा बेस। तो हुआ क्या यहाँ पे? B। ठीक है, देखिए हुआ क्या, यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, B का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3। ध्यान दीजिए B का वैल्यू कितना है? 3, P का वैल्यू है 4। अब बताइए यहां से पाइथागोरस प्रमेय में लगाकर क्या H का मान नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं? एकदम निकलेगा। जैसा देखिए हम आपको बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। किसी को समस्या नहीं है?
देखिए एच स्क्वायर हम लोग को निकालना है, पी का वैल्यू कितना दिया है 4, पी का वैल्यू कितना दिया है 4, ठीक है, प्लस 3 का वैल्यू कितना है, सॉरी बी का वैल्यू कितना है 3, दोनों का आप क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 और 3 का वैल्यू कितना है 9। किसी को दिक्कत, यहाँ पे या का चिन्ह हम लोग देते चलिए, ठीक है, यानी कि एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, 25, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर 25, यानी कि इधर स्क्वायर में है तो इधर जाके क्या होगा रूट में, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो गया √25। किसी को समस्या, इसलिए h का वैल्यू कितना आ गया प्लस और माइनस 5, h का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 5। अब आप लोग को कल ही बताए थे कि दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, यानी कि h का वैल्यू कितना हो गया 5। आया कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय से h का वैल्यू 5 आया, तो इसी प्रकार यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। क्वेश्चन हटाइए यहाँ से, चलिए ठीक क्वेश्चन हटा देते हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि tan के अलावा जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए सभी को ज्ञात कीजिए। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लेते हैं क्या साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कोण, यानी कि P बाई क्या H। किसी को दिक्कत, P का वैल्यू कितना है यहां से P का वैल्यू 4, तो P कितना आ गया 4, H का वैल्यू हमने कितना निकाला है 5, तो क्या हो गया साइन थीटा बराबर 4 बटा में 5। उसी प्रकार अगला देखेंगे क्या है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार का इंग्लिश बेस यानी कि b और कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस यानी h, यानी कि b बाई h निकालना है हमें। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, b का वैल्यू कितना है 3 और h का हमने वैल्यू निकाला है 5। किसी को दिक्कत, tan थीटा दिया हुआ है। अगला क्या होगा हमारा cot थीटा। cot थीटा बराबर आप लोग जानते हैं b बटा में p होते हैं, यानी कि आधार बटा में लंब। क्या होता है आधार बटा में लंब, हमने ये सारा चीज कल पढ़ लिया है, ठीक है। तो आधार इसमें कितना है 3 और लंब कितना है 4, यानी कि cot थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3 बटा में 4। देखिए कितना आसान है ट्रिगोनोमेट्री, है कि नहीं आसान। अगला देखिए क्या है सेक थीटा। क्या है सेक थीटा, यानी कि देखा जाए सेक थीटा, तो सेक थीटा है क्या भाई तो कोण बटा में आधार। क्या होता है कोण बटा में आधार। सेक थीटा बेसिकली होता क्या है कॉस का उल्टा। कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, यानी कि सेक थीटा क्या हो गया h बटा में b। h का वैल्यू है 5 और b का कितना वैल्यू है 3, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5 बटा में 3, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा रह गया और उसका नाम क्या है कॉसेक थीटा। क्या नाम है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर p बटा में h, और हमने आपको बताया कि जस्ट कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा क्या होगा जब साइन थीटा p बाई h है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h बटा में p। क्या हो गया h बटा में p, यानी कि h का वैल्यू कितना है हमारा 5 और p का वैल्यू 4। ये आपका था सवाल ट्रिगोनोमेट्री के पहला एग्जाम्पल, ठीक है। किसी को, हमको नहीं लगता इसमें किसी को भी दिक्कत होगा, अभी तक किसी को नहीं मिटाए हम। चलिए ठीक, अगला सवाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब पूछिएगा सर 2 नंबर नहीं बताया एग्जाम्पल में। 2 नंबर देखिए वो चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। आपका चैप्टर नंबर 6 क्या है त्रिभुज की समरूपता, जो कि हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 को अभी छोड़ेंगे, जब समरूपता पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे वो होगा। अभी क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 3 करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, सो तो हो रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। आप लोग चिंता ना करें, हम फिगर बना रहे हैं। देखिए बोल रहा है क्या कि ABC एक त्रिभुज है। ध्यान दें क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 29। AB का वैल्यू कितना है 29 और BC का वैल्यू है 21। BC का कितना वैल्यू है 21 और आपको दिया हुआ है कौन सा एंगल लेना है, एंगल B। एंगल कौन सा लेना है, B। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि एंगल C क्या है 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री है। यानी कि आप लोगों के अनुसार ये जो B के सामने वाली भुजा है ये P है, ठीक, और ये H है, और दोनों के बाद जो भुजा बचता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, B कहते हैं, ठीक है। यानी कि लंब, आधार और कर्ण। आपसे सवाल, आप लोग जानते हैं कि P तो निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन में P का यूज है, यानी कि हम लोग को P निकालना पड़ेगा। तो देखिए P निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे आप लोग को पता होगा कि पाइथागोरस बाबा जी के प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h का स्क्वायर बराबर b का h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। h हमारा वैल्यू दिया हुआ है कितना 200, सॉरी h का वैल्यू कितना दिया है 29 का स्क्वायर, p का हमें निकालना है, ठीक है, और b का दिया हुआ है कितना 21 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा, यानी कि 841 पी स्क्वायर हमें निकालना है, और 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441। ये देखिए इधर प्लस है, इधर आगे क्या होगा माइनस, यानी कि 441 माइनस कितना 441, सॉरी 841 माइनस 441 बराबर पी स्क्वायर। देखिए कितना आ गया 400 बराबर पी स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं है, देखिए है क्या, यानी कि यहां से देखा जाए तो p का वैल्यू अंडर रूट कितना आ गया 400, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया 20। किसी को कोई दिक्कत, p का वैल्यू कितना आया 20, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, और दूसरा नंबर पूछ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें। हम क्वेश्चन यहां से हटाते हैं, देखिए होता क्या है। पहला नंबर देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर पहले तो हम यहाँ पे साइन का मान निकाल लेते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, क्या होता है p बाई एच। p का वैल्यू हमने निकाला 20 और h का वैल्यू 29। उसी प्रकार cos थीटा क्या होता है b बाई एच, यानी कि b का मान 21 और h का मान 29। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर कि साइन स्क्वायर, सॉरी क्या कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है। देखिए cos थीटा का मान कितना है 21 बटा में 29 का होल स्क्वायर, किसी को दिक्कत, प्लस साइन थीटा का मान कितना है तो 20 बटा में 29 का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों को निकालेंगे तो 21 का कितना होता है 441 और 29 का कितना होगा 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। किसी को कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 841, ठीक है। ऊपर में 441 प्लस 400, कोई दिक्कत? दोनों को ऊपर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि 441 बटा 841 बटा में 841, और ये दोनों देखिए यहां से कट गया, आंसर कितना आ गया 1। पहले का आंसर कितना आ गया 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला सवाल देखते हैं, जैसे दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा, क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल। तो देखिए यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना है 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है तो 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर। देखिए 21 का करेंगे तो 441 और 29 का करेंगे तो 841 माइनस 20 का 400 स्क्वायर और 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। देखिए अब हम इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 841 और 441 में से 400 घटा तो कितना 41। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे कर देता हूँ 441 माइनस कितना 400, कितना आ गया दूसरा का आंसर 41/841। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलिए कोई दिक्कत? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता है अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये एबीसी त्रिभुज है, क्या है एबीसी त्रिभुज है जिसमें बी जो है समकोण है। हम फिगर बनाते हैं, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज, जिसमें जो है कोण बी जो है वो समकोण है, क्या है समकोण है। और देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, सॉरी डी है और ये सी। ध्यान अब आपसे बोल रहा है कि tan a बराबर कितना, tan a बराबर 1, और हम आप लोग को बताए थे अगर बटा में कुछ नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है। कल बताए थे कि अगर बटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। आप लोगों को बताए थे कि a के सापेक्ष लिया है, किस एंगल के सापेक्ष लिया है a के सापेक्ष। यहाँ पे देखिए a के सापेक्ष, यानी कि जिस एंगल के सापेक्ष होता है वो हमारा क्या होता है लंब होता है, यानी कि इसका लंब इस बार कौन सा हो गया ये वाला, क्या हो गया P, और ये हो गया आपका B और ये H। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए क्या कह रहा है कि tan A 1/1, tan A बराबर कितना होता है P/B, यानी कि P का मान कितना है 1 और B का भी मान कितना है 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से H का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या ध्यान कि h² बराबर p² प्लस b² होता है, हम लोग जानते हैं। तो h का वैल्यू निकालना है तो h² ऐसे ही हो जाएगा, p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1, यानी कि h² का वैल्यू कितना है 1 + 1 2, h का वैल्यू √2, h का वैल्यू कितना है √2, h का वैल्यू कितना है √2। ठीक है, आपसे सवाल क्या कर रहा है कि 2 sin थीटा, क्या चीज 2
2 साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर। सॉरी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात। ठीक है, tan ए दिया हुआ है, हमारा h निकल गया, क्या साइन निकलेगा, निकलेगा। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, p बाई एच, p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू √2, यानी कि 1/√2 इसका वैल्यू होगा। उसी प्रकार क्या होगा, cos a का वैल्यू b बाई एच, यानी कि 1/√2। हमें निकालना क्या है, 2 साइन a cos a। ठीक है, 2 का 2 हो गया, साइन a हमारा कितना निकला है, 1/√2 गुणा cos a कितना है, 1/√2, 2 गुणा 1 गुणा 1 कितना हो गया 2, और √2 का 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया 2, √2 गुणा √2 कितना हो 2, कितना आ गया 1। यानी कि ये आपका क्या है LHS, देखिए ये आपका क्या है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और देखिए क्या ये आपका राइट हैंड साइड नहीं आ गया RHS। बताइए इसका मान ही मैं प्रूफ करने के लिए दे रहा था 1, समझ में आया कि नहीं। देखिए हम लोग जितना सीखे उसी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रयोग किया, उसके बाद हमने आपको बताया कि साइन ए का वैल्यू p बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच, और उसका मान निकाला है, बस रख दिया और हूबहू सॉल्यूशन किए, मान आ गया। इतना आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग सोच रहे थे बहुत कठिन होता है, नहीं होता है। अगला एवं लास्ट एग्जाम्पल है आप लोग का, एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि देखिए OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P जो है समकोण है। हम फिगर बनाते हैं उसके बाद हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये है हमारा फिगर। P जो है हमारा समकोण है, ये हो गया OP और ये Q। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, हमसे साइन Q और कॉस Q पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस Q। ठीक है, OP का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7, OP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, और एक चीज हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम बताते हैं आपको कि OQ, क्या चीज OQ माइनस PQ बराबर 1 होता है, ये आपका दिया हुआ है। देखिए हमसे Q पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, तो हम Q के सापेक्ष एंगल ले लेंगे, ये वाला, यानी कि हम एंगल लेंगे, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा P, ये होगा B और ये क्या हो जाएगा H। किसी को दिक्कत नहीं। देखिए हम यहाँ से अगर OQ का वैल्यू निकालें तो क्या 1 प्लस PQ हो सकता है, हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है OP, लंब क्या है OP, और आधार क्या है PQ प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, OQ का वैल्यू देखिए 1 प्लस PQ रख देंगे यहाँ पे, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर भी टूट गया, यानी कि 1 प्लस PQ। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू में कितना PQ बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहां से देखिए PQ स्क्वायर PQ स्क्वायर कट गया, कटा बिल्कुल।
बताइए, समझ में आया? अब देखिए है क्या, बचा क्या है यहाँ पे, 1 + 2p क्यू बराबर OP स्क्वायर। किसी को दिक्कत? OP का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए OP का वैल्यू कितना है 7, यानी कि 1 + 2p क्यू बराबर 7 का स्क्वायर। इधर बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहां से देखिए ये दे देखिए, ठीक है। यानी कि 1 + 2p क्यू बराबर 49। ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 2p क्यू बराबर कितना, 48, यानी कि p क्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 24। p क्यू का वैल्यू 24, यानी कि इसका वैल्यू हमारा आ गया 24। किसी को दिक्कत? तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या है, ओ क्यू बराबर 1 + p क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू का वैल्यू हमें निकालना है और ओ पी क्यू का वैल्यू हमें आ गया, 1 + p क्यू का वैल्यू कितना है, 24, ठीक है। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है, खुद बताइए, 25, ठीक है। इस यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, 25, b का वैल्यू है 24 और p का वैल्यू है 7। तब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का क्या पूछ रहा है, साइन q क्या हो जाएगा, p/h। p का मान 7, h का मान 25, 7/25 पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, cos q, यानी कि cos q का वैल्यू कितना हो जाएगा, b/h। क्या होगा, b/h। b का मान कितना है, 24 और h का मान कितना है, 25। ये है आपका आंसर, ठीक है। हम आपको बता दें कि यह आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था 5, ठीक है। हालांकि हमने 2 नहीं बनवाया, 2 जब हम आपको समरूपता पढ़ाएंगे तब आपको 2 हम बता देंगे एग्जाम्पल नंबर, क्योंकि वो समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आपको चारों सॉल्व कराया, जितना पढ़ाया है उतना ही मैसेज सॉल्व कराया। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और एक बार आप लोग हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उस पर जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए इस क्लास को हम एंड करते हैं, शुक्रिया।